सफलता का कोई मंत्र नहीं होता। इट इज द ओनली रिजल्ट ऑफ योर स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। लगातार मेहनत, कठिन परिश्रम और सही ढंग से सोच समझकर, मेहनत में भी सोच समझकर क्या करना है क्या नहीं करना, वो करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। आज का जो वीडियो सेशन है उसमें अपन बात ये करने वाले हैं कि लैब असिस्टेंट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। थ्योरी ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो साइंस वाला अपने पार्ट है, जो साइंस वाला पार्ट है जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो थ्योरी की तो माझी सा एजुकेशन ने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दी है। ठीक है, जहाँ से मतलब एक तो स्टूडेंट को फ्री में मिल गया बहुत कुछ, ठीक है, और फ्री बहुत कुछ क्या सारा ही मतलब ये समझ लो पूरा कोर्स ही वो तो फ्री में अपने, ठीक है। और जो जो चीजें है कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी है। जो बड़े बड़े कोर्सेज मतलब बड़ी बड़ी कोचिंगों के जिनके 2000-3000 के कोर्स है, मतलब वहां पर भी वो चीज नहीं है। स्टूडेंट वहां से कोर्स लिया हुआ है, उसके बावजूद यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से समझ में ही आ रहा है। और स्टूडेंट को सबको मालूम पड़ गया सर ने 2022 में भी फिजिक्स पढ़ाई थी और सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे, तो स्टूडेंट उस चीज को भी समझ चुके हैं, वैल्यू स्टूडेंट को समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब बात आती है एक सवाल लगातार वही कि सर जी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक माध्यम वही है कि भाई टेस्ट सीरीज एक बढ़िया आवाज है। लेकिन टेस्ट सीरीज के अलावा जैसे बुक्स भी रहता है, ठीक है, बुक्स भी रहता है, लेकिन बुक्स में फिर क्या है, बुक्स आप ले आओगे जैसे कि एररलेस हो गई, ठीक है, अपने MTG हो गई, या फिर और भी कुछ बुक्स, मतलब जो भी मतलब है मार्केट में, ठीक है, जो, लेकिन उनमें होता क्या है, उनमें दिक्कत क्या आती है बताए। दिक्कत ये आती है कि वो बुक्स आपके लैब असिस्टेंट को लेकर नहीं बनाई गई है। लैब असिस्टेंट को लेकर कोई भी बुक्स आपके नहीं बनाई गई है कि भाई सिंगल, हाँ कि भाई इसमें लैब असिस्टेंट के लेवल के ही क्वेश्चन है। अगर कोई लोकल बुक किसी ने ऐसे कॉपी पेस्ट करके कहीं से सवाल छाप दी वो बात, और जो ऑथेंटिक बुक है वो कोई पर्टिकुलर लैब असिस्टेंट के हिसाब से नहीं है, तो उसमें नीट लेवल के, जेई लेवल के, तो आपको पता नहीं चलता कौन से सवाल करने कौन से नहीं करने। सबसे मेन बात ये होती है। तो इसलिए बुक्स मतलब ये है कि मतलब आपको यदि समझ में आ रहा है सिंपल सिंपल क्या ये मेरे सिलेबस से संबंधित है, ये कर लेता हूँ, ये मेरे सिलेबस से ये कर लेता हूँ, फिर भी वहां एक टाइम पीरियड नहीं होता। मतलब टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं चाहिए होती है, मतलब ये समझ लो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। उसके फायदे, उसको क्या मतलब, एक आपको एक एग्जाम हॉल में किस टाइप से उस प्रेशर को मेंटेन करना है वो एक आपको आइडिया लग जाता है। एक तो चलो बुक से भी मान लो कि भाई आपको ये भी समझ में आ गया कि मेरे को ये सवाल करने, मेरे ये सवाल मेरे सिलेबस से संबंधित है, इतना भी चलो समझ गए। फिर भी आपके पास टाइम लिमिट नहीं रहती, आप ऐसे ही मतलब सॉल्व किया, फिर जब बन पड़ा तो पीछे देख लिया, आंसर देख लिया, तो वो एक मतलब नॉर्मल वे है। एक सही ढंग से जो करना प्रैक्टिस, मतलब वो क्या है, टेस्ट सीरीज ही है। अब टेस्ट सीरीज का चयन कैसे करें, जैसे टेस्ट सीरीज कैसे होनी चाहिए, देखो तो कुछ 5 पॉइंट्स है जिनको आपको चूज करना है। टेस्ट सीरीज एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट में हो क्या रहा है मैं बताऊं, मार्केट में क्या हो रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी और सही चीजें समझाने वाला हूं कि जो भी टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना वो क्या करते हैं, मैंने बताया ना, कोई भी वो क्या करते हैं, ऑथेंटिक बुक्स है कोई भी, ठीक है, एक दो, वहां से होकर क्या करते हैं, सवालों को कॉपी पेस्ट, क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। अभी कॉपी पेस्ट का भी काम ऐसे होता है कि आपको जो टीचर, किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, कोई टीचर आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, टेस्ट सीरीज वो नहीं बना रहा है। टेस्ट सीरीज कोई उनकी टीम के जो बैठे मेंबर जो, ठीक है, उनको दे दिया मटेरियल, लो ये सवाल, इसमें 3000 सवाल है, इसमें से फिजिक्स के इस टॉपिक के सवाल उठा लो, अब उसने कॉपी पेस्ट करके ठोक दिए, ठीक है, बस ये होता है चीजें। या फिर मान लो कोई कोचिंग थोड़ी ठीक है, मतलब जहां पे मतलब टीचर थोड़ा सा टाइम देते हैं एक्स्ट्रा, मतलब मान लिया कोई, तो वो क्या करेंगे, जो इसने बनाया उसको एक बार फास्ट फास्ट थोड़ा देख लेगा, बस उतना सा, बस इससे ज्यादा टेस्ट सीरीज पे मेहनत नहीं की जाती, समझ गए। और वो सवाल भी ऐसे होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर उस कोचिंग में तो ये सवाल दे दिया, जबकि ये तो हमको सर ने नहीं पढ़ाया, वहां नहीं पढ़ाया, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि वो देखते ही नहीं है कि सवाल क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। उनको उनको बहुत सारी चीजें करनी होती है, वो सिर्फ लैब असिस्टेंट के लिए काम नहीं करते, बहुत सारे काम करते हैं। तो मतलब वो कॉपी पेस्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह, मतलब आपको अब खुद कंफ्यूज हो जाता हो कि ये क्या टेस्ट सीरीज बनाई है, मतलब ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं।
ठीक है, बहुत सारे सवाल उसमें रॉन्ग भी होंगे, बहुत सारे सिलेबस से संबंधित भी नहीं होंगे, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए, एक भी सवाल आपके सिलेबस से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपकी रेंज से भी बाहर नहीं होना चाहिए, समझ गए। सारे सवाल सिलेबस की रेंज में हो, किसकी रेंज में हो, सिलेबस की रेंज में हो, और जो लैब असिस्टेंट का लेवल है, लैब का लेवल है, उसके हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट पीवाई की और उनसे आधारित क्वेश्चन हो, ठीक है, चलो ये तो लगभग होता ही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से संपूर्ण रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। आप जब टेस्ट सीरीज कोई बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें सबसे मेन बात है कि कोई चैप्टर का टेस्ट दे रहा है, मैंने मान लिया फिजिक्स के कोई भी यूनिट ले लिए, उसके 30 क्वेश्चन दिए, तो मैं 30 क्वेश्चन इस हिसाब से चूज करूं कि उस 30 क्वेश्चन में आपके पूरा फिजिक्स का वो चैप्टर रिवाइज हो जाए, पूरा फिजिक्स का वो चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो वो चीज करनी जरूरी है। तो वो चीज तो कब होगी, जब टीचर सोच समझ के सवाल डालेगा। ओनली कॉपी पेस्ट में वो चीज नहीं होने वाली, और आपको मार्केट में कॉपी पेस्ट ही मिलने वाला है, ये आप डेफिनेटली देख लो, ठीक है। तो और वो इसीलिए आप देखते हो उन्होंने आज टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, कल कर दी, बहुत फास्ट, उनका काम जल्दी कैसे हो जाते हैं, वो जल्दी इसलिए हो जाते हैं कि पढ़ी ये चीजें, ठीक है, डाल दिया, खत्म बात। उसमें 10 सवाल डाले, 10 में से 2 सवाल तो आपके सिलेबस में थे ही नहीं, वो भी चिपका दिए, कोई दिक्कत नहीं, उनको क्या, उनकी टेस्ट सीरीज बिक गई। तो वो चीज आपको ध्यान रखना चाहिए होगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से संपूर्ण रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन यानी कि क्वेश्चन सोच समझ के सारे कॉन्सेप्टों का समावेश हो जाएगा और आपको लगे कि अरे यार पूरा चैप्टर मतलब पूरा मेरे आसपास घूम गया, ठीक है। इंपोर्टेंट फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट शामिल हो, कोई भी कॉन्सेप्ट चूक नहीं जाए, हर एक कॉन्सेप्ट को शामिल करने की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि मतलब कॉन्सेप्ट मतलब जैसे किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, हर एक संभावित, अपन ऐसा नहीं कि मतलब पूरा 100% ही कर सकते कि सारे कॉन्सेप्ट, मान लो कोई मतलब जो पेपर सेट कर रहा है उसने कोई दूसरे कॉन्सेप्ट ले आया नया, हो सकता है, लेकिन जब आप इतने सारे कॉन्सेप्ट करोगे तो वो उन्हीं कॉन्सेप्ट को मिला के कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा, तो जिससे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये बात है। टेस्ट की व्याख्या एग्जाम के पैटर्न पर हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की जो टेस्ट सीरीज है उनमें सिर्फ आपको मिलेगा आंसर लास्ट में ए, इसका सही ए था, आपने बी भरा है, इसका बेटा सही ए था। अभी ए क्यों था बेटे को पता ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब सीधी सी बात है, मैंने ये आपको बता दिया कि ये पैरामीटर्स होने चाहिए। अब माजिसा एजुकेशन क्या कर रहा है, माजिसा एजुकेशन की टेस्ट सीरीज खास, और मैंने मेरी पर्सनली बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई, ठीक है, जो मतलब टेलीग्राम चैनल पे वगैरह मैसेज भेजते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि सर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब सभी के, कि सर टेस्ट सीरीज माजिसा एजुकेशन में सवाल एक एक चूज किए हुए, मतलब अभी तक हालांकि हमने बहुत कम टेस्ट डाले हैं, अब हम टेस्ट डालना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मतलब एक एक मतलब वो सवाल मतलब सोच समझ के डाला हुआ है, तो मतलब इस हिसाब से वो मार्केट में मतलब वो बन गई है पूरी पैट, ठीक है। तो आपको क्या करना, देखो लैब असिस्टेंट के लिए माजिसा एजुकेशन की टेस्ट सीरीज क्यों बेस्ट है, अब बताओ क्या रीजन है उसमें। ये सारा मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें कुछ रीजन क्या है, ये एक तो क्या है, वीडियो सॉल्यूशन आधारित टेस्ट सीरीज। कोई भी टेस्ट सीरीज आपके वीडियो सॉल्यूशन आधारित नहीं है। टेस्ट हुआ, टेस्ट में मैंने एक तो मैं टेस्ट हुआ, टेस्ट के क्वेश्चन का आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपको हर क्वेश्चन करने की अप्रोच, इंपोर्टेंट फैक्ट, कॉन्सेप्ट और रिवीजन क्लास भी मिलेगी। रिवीजन क्लास तो जो अपने साथ में है ही है, जो टेस्ट सीरीज के साथ में, ठीक है, ये मतलब लास्ट के आपके जब 20 दिन रहेंगे तब आपको एक बूस्टर सा कोर्स मिलेगा, जिसमें मतलब ऐसे थोड़ी सी मतलब रिवीजन क्लास, मतलब ये समझ लो कि मतलब 1 घंटे में एक चैप्टर हो जाएगा रिवाइज, मतलब इस हिसाब से हम पैटर्न डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जीके नहीं है जिसमें आप टेस्ट देकर क्वेश्चन समझ लोगे, बहुत क्वेश्चन ऊपर से चले जाएंगे, इसलिए प्रत्येक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन होगा तो उससे बेहतर तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। ये चीज हम कर रहे हैं। दूसरा, उसके अलावा साइंस के टेस्ट बनाने में मेहनत लगती है, और ये टेस्ट हम स्वयं बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेस्ट हम स्वयं बनाते हैं, ठीक है। हमारे नीचे कोई ऐसा कोई मतलब टाइपिंग वाले वगैरह कोई ऐसे कोई ज्यादा बड़ी टीम नहीं है कि हमने उनको काम सौंपे तुम करो, जो क्वेश्चन उठाना वो उठाओ। हम सोच समझ के कि ये क्वेश्चन लो, ठीक है, ये डालो यहाँ पर, ये क्वेश्चन लीजिए, ये डालिए, सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से। एक भी सवाल आप टेस्ट सीरीज में देखोगे ना, वो डेमो टेस्ट देख लेना हमारी ऐप पे, एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, ठीक है। और एक भी सवाल ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर ऐसे ऐसे लॉलीपॉप सवाल, सिंपल कॉन्सेप्ट सवाल है, एक भी
फिजिक्स में जैसे कि सवाल है ना, एक भी सवाल आपको ऐसा रिपीट नहीं मिलेगा कि सेम फॉर्मूले पे संख्या चेंज हो गई, नहीं, सेम फॉर्मूला हो सकता है लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है, बात क्लियर है। हाँ, कहीं पर कोणीय वेग को हमने आरपीएम में दे दिया, कहीं पर कोणीय वेग को रेडियन पर सेकंड में दे दिया, तो स्टूडेंट को समझ में आएगा कि आरपीएम आए तो क्या करना है, रेडियन पर सेकंड आए तो क्या करना है, ठीक है। हम स्वयं बना, इसके लिए सेपरेटली टीम नहीं है, ठीक है, टेस्ट सीरीज हम स्वयं बनाते हैं, मैंने कहा ना, मगर बाकी जो की कोचिंग होती है वहां पे क्या होता है, सेपरेट टीम होती है, वो लोग क्या करते हैं, उनको काम दे दिया जाएगा ज्यादा कि तुम टेस्ट सीरीज बनाओ। बहुत सारे तो टीचर को ध्यान तक नहीं रहता कि भाई जहां आप फिजिक्स पढ़ रहे हो बड़ी बड़ी कोचिंग है, उस फिजिक्स के टीचर को ध्यान नहीं रहता कि उसकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ गए, हकीकत ये है। और अध्यापक के द्वारा स्वयं बनाई गई टेस्ट सीरीज ही बेस्ट होती है, ठीक है, वो तो बताइए। टेस्ट सीरीज इस तरह से डिजाइन की गई है ताकि इस बहाने आपका एक बार सिलेबस हो जाए और इंपोर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कंटेस्ट रहे, समझ गए, पूरा मतलब इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट उनमें समाहित करने की कोशिश है हमारी कि मतलब रिवीजन वहीं पे हो जाए, और उसके अलावा वो रिवीजन बेस्ट तो आपको मिलेगा ही, वो टेस्ट सीरीज के साथ में फ्री है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में पीवाई को समावेश है ताकि उसका आरएसएस भी एग्जाम पैटर्न को समझे, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चन डाले जाएंगे, कुछ एक पॉइंट और, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम क्या करेंगे भाई, जब थ्योरी क्लास पढ़ाते हैं तब इतने सारे न्यूमेरिकल नहीं हो पाते अपन, जब थ्योरी में क्या करते हैं, समझाने के लिए भी ये थ्योरी का टॉपिक पढ़ा, उससे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल वो अपने समझने के लिए कर लिए। अब टेस्ट सीरीज में क्या है, सभी टाइप के क्वेश्चन हम डालेंगे, तो मतलब क्या है, थ्योरी के अलावा एक्स्ट्रा नए चीजें जो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, जो आपको थ्योरी के नोट्स से वहां आपको नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज में को ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चन डाले जाएंगे जो आपको नोट्स में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि आपका डर ये निकल जाए, पेपर में न्यू और अलग क्वेश्चन देखकर आप घबराहट, मतलब नए और दूसरे क्वेश्चन देखो तो आपको पेपर में कुछ घबराहट नहीं होगी, समझ गए। हाँ, अब देखो, हर तरह के क्वेश्चन समाहित है, वीडियो आधारित टेस्ट सीरीज है, बाकी मार्केट में कोई वीडियो सॉल्यूशन नहीं देता है, नहीं टेस्ट टीचर स्वयं टेस्ट सीरीज बनाते हैं, फिर भी कॉपी पेस्ट स्टूडेंट की प्राइस आई है, ठीक है। माजिसा एजुकेशन टेस्ट सीरीज क्वालिटी कंटेंट है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखो, सिंपल सी बात है, ये सारी रामायण तो थी, सबसे बेस्ट बात है कि समझाना, जो अपनी टेस्ट सीरीज है ना, उसमें सारे क्वेश्चन जो सवाल है ना, सोच समझ कर डाले गए हैं, सवाल सोच समझ के डाले गए, उसमें चैप्टर वाइज वगैरह सारी चीजें हैं, आपको ध्यान ही है, ठीक है। तो सारे सवाल वगैरह सोच समझ के डाले गए हैं, और मतलब इस हिसाब से डाले गए कि पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। सबसे मेन बात, सवाल कॉपी पेस्ट नहीं है। मान लो कई, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे सवाल किसी दूसरी बुक से मैच नहीं होंगे, हम बहुत सारी मतलब ऑथेंटिक बुक से वहां से भी कुछ एक सवाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां से सारे ऐसे कॉपी पेस्ट कर लिए, वो चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको बहुत सारी कोचिंग तो ऐसे मिलेगी जहाँ पे एररलेस के सवाल सीधे सीधे कॉपी पेस्ट मिल जाएंगे, तो वो हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो सवाल बिल्कुल सोच समझ के डाले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस टेस्ट के बाद आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा इसी में। तो वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, तो वीडियो सॉल्यूशन से आप एनालिसिस कर पाओगे, हर एक सवाल को अच्छे से समझाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका पूरा रिवीजन वहां पे हो जाएगा, पूरा रिवीजन वहां पे आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर? ठीक है। अब मैं आपको चीजें बता देता हूं कि टेस्ट सीरीज में क्या क्या है, कैसे, ठीक है। चलो, पहले तो आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है, डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है, डाउनलोड करना है। और अभी रेट बिल्कुल, सबसे मेन बात, अभी रेट हमारे बिल्कुल लो है, ठीक है। अभी रेट आप देखोगे 99 कुछ 111 के आसपास ये है। आज तारीख हुई है 1 जुलाई, 5 जुलाई से 5 यानी कि 4 जुलाई शाम तक लास्ट है, 4 जुलाई रात 12, ठीक है, रात जो 12 बजे है वहां तक लास्ट है। उसके बाद 5 जुलाई से जो है प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्राइस क्यों बढ़ेंगे? बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने बात कर ली, पहले डिस्कस कर लिया। और हम पूरा मौका दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो मेरे साथ 2022 से जुड़े हुए हैं, और मतलब बहुत लंबे समय से वैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो, फिर कुछ एप्लीकेशन में टेस्ट परचेज करने में दिक्कत आ रही थी, तो उसकी बात करते हैं। देखो, पहले तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन वगैरह सब कुछ कर दिया, ठीक है। फोन नंबर डालोगे, ओटीपी आएगी, लॉगिन करोगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये सिंपल सा, ये आपके सामने होम पेज आएगा,
इस होम पेज पर इस होम पेज पर आपको देखो ये सब कुछ दिखेगा, ये होम पेज आएगा। इसमें यहाँ पर आपको ये दिखेंगे कोर्सेज, जैसे कि आपको लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का कोर्स परचेज करना है, यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी सेक्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? लाइब्रेरी सेक्शन। इस लाइब्रेरी सेक्शन का ध्यान रखना, ठीक है, क्या है। यहाँ पर भी दिखेगा कोर्स सेक्शन, यहाँ पर दिखेगा लाइब्रेरी सेक्शन, ठीक है। अब इसमें आपको टिक करोगे तो आपको ये आएगा, ठीक है, ये खुल जाएगा। इसमें आपको टिक करना बाय नाउ पर। बाय नाउ पर टिक करने के बाद ये आपके सामने सबसे मेन चीज आती है, और यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक तो है हैव एनी कूपन कोड, तो ये एंटर कोड पर आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अभी कोई कोड नहीं है। आपके पास कोई कोड नहीं है। जब कोड होगा शेयर कर देंगे, तब वो कोड डाल के आपको टिक करना है अप्लाई। अभी इसको छूना ही नहीं है, डोंट टच, इसको टच ही नहीं करना है, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको वो एक बार टिक कर देते हैं, फिर उनका आगे प्रोसेस हो नहीं पाता। आपको क्या करना है, अपना स्टेट चूज करना है। यहाँ से राजस्थान चूज कर दोगे, जैसे कि इंटरसिटी में सिरोही से हूँ तो सिरोही चूज कर लिया, और इंटर पिन कोड ये डाल देना और डायरेक्ट पे टिक कर देना। यहाँ वाले पे टिक करोगे तो आपको सीधा लेके आएगा यहाँ पर, ठीक है, सीधा ये आपको लेके आएगा यहाँ पर। ये आपके जो ये है ऑप्शन, मतलब यहाँ से आपको पे करनी चीजें, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास ये आएगा, ये वाली स्लाइड आएगी, ठीक है। इसमें देखो एक तो सबसे मस्त पे करने का ऑप्शन आया है CQR कोड, CQR, ठीक है। मतलब ये जो पेमेंट की जो है ऑप्शन, ये आपके पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट ऑप्शन है सारे के सारे, ठीक है। तो एक तो है कि भाई CQR कोड, तो इस QR कोड पे टिक कर दोगे, ये QR कोड आपके सामने खुल जाएगा और इसको स्कैन करके पे कर सकते हो। इसमें स्कैन करके कैसे पे करोगे भाई, QR कोड दिख गया, फिर कोई दूसरा फोन ले लो, उससे उसको स्कैन कर दो, और जैसे अपन स्कैन करके गूगल पे वगैरह करते हैं वैसे कर दो, ये पेमेंट हो जाएगा। एक तरीका तो ये सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से, ये सबसे फास्ट है, ठीक है। किसी दूसरे फोन से पे कर दो और आपके फोन में खोल दो, दूसरे को बोल दो कि भैया 99 जो भी रुपये आ रहे हैं वो पे कर देगा, ठीक है। आप उसको वापस कर देना जी पे, ठीक है। फिर एक ऑप्शन है पे बाय UPI आईडी, तो UPI आईडी इस पे टिक करोगे तो ये वाला आएगा आगे। तो इसमें आएगा इंटर UPI आईडी और फोन नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आपकी अपनी UPI आईडी डाल दो या फिर फोन नंबर डाल दो, फिर नेक्स्ट टिक करोगे तो आपके जिस फोन में वो UPI आईडी है या फिर जिस फोन का है, उस फोन में वो ऐप में जाकर और वहां से उस पेमेंट को क्या करना है, अप्रूव कर देना है, ठीक है। अगर वो आपके फोन में, तो इस विंडो को बिना बंद किए बैकग्राउंड में इसको रखे, चालू रखे, और फिर जो आपकी ऐप है वहां पे जाके वो पेमेंट अप्रूव हो रही है। बैकग्राउंड में चालू रहना चाहिए, इसको बंद मत करना, इसको निकाल मत देना है एकदम से, इसके टिक करके ऐसे, मतलब बैकग्राउंड में ही चालू रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। उसके अलावा आप डेबिट कार्ड जो ATM कार्ड है उससे भी पे कर सकते हो, ठीक है, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। बात क्लियर? अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, आपके जो टेस्ट सीरीज लोगे उसमें दो चीज है, कोर्स और ये लाइब्रेरी सेक्शन। दो सेक्शन आपको मेन फॉलो करने, कोर्स और लाइब्रेरी सेक्शन। कोर्स वाले सेक्शन में तो क्या मिलेंगे आपको, कोर्स वाले सेक्शन में तो मिलेंगे आपको टेस्ट, ठीक है, टेस्ट की पीडीएफ और आपको मिलेंगे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, ये कहाँ मिलेंगे, माय कोर्स वाला जो सेक्शन है। जब आप परचेज कर लोगे तो वहां पे आपको ये चीज देगी। इसके अलावा जो लाइब्रेरी सेक्शन है ना, उनमें जैसे कि आपने लैब असिस्टेंट बायोलॉजी परचेज किया या फिर लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री परचेज, मान लो लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री परचेज किया, तो जैसे कि इसमें 4 फोल्डर है, एक तो लैब असिस्टेंट फिजिक्स, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, एक लैब असिस्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद पेपर एंड लैब असिस्टेंट बायोलॉजी। तो जब तक आप कोई भी ज्वाइन नहीं किया तब तक आपको सिर्फ एक फोल्डर दिखेगा, ये वाला, पहले आपको ये दिखेगा। जैसे ही आपने लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री ज्वाइन कर दिया तो आपको ये फोल्डर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें देखेगा लाइब्रेरी सेक्शन। अब इस फोल्डर में क्या है, इन फोल्डर में आपके जो क्लासेज यूट्यूब पे है, ठीक है, वो क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। वही मतलब यहाँ पे आपको पूरा, आपको इन फोल्डर में आपको लैब असिस्टेंट का पूरा वीडियो कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आपको कोई ऐड भी नहीं आएगी, नो ऐड नहीं आएगी, ठीक है। यूट्यूब पे तो देखोगे तो ऐड आती है, यहाँ पे कोई ऐड नहीं आएगी, ये सबसे मस्त फायदा है, ठीक है। उसके अलावा हम जो आपको रिवीजन कोर्स देंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली इन्हीं फोल्डर में ऐड हो जाएगा। तो आपकी जैसे लैब केमिस्ट्री का कोर्स परचेज किया, इसको खोलोगे
तो इसके अंदर ही आपको जो रिवीजन कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? तो ये सारी चीजें, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ डाउट रहना चाहिए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज आपको मतलब 5 जुलाई से आपके सारे टेस्ट सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्ट हो जाए। अभी हम 1 जुलाई से कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार मतलब मैसेज आ रहे सर हमारा कुछ हो नहीं पाया, टेस्ट सीरीज परचेज नहीं हो पाई वगैरह वगैरह, बहुत सारे इश्यू। तो हमने 4 जुलाई शाम तक, 4 जुलाई मतलब रात को 12 बजे तक, 4 जुलाई रात को 12 बजे तक, 12 बजे तक आपके पास यही रेट रहेगी प्राइस। ठीक है, जो 99 वाला चल रहा है वो, उसके बाद प्राइस डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे कुछ ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, जो हमारे जो क्वेश्चन है वगैरह वो हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से और बिना कॉपी पेस्ट सोच समझकर सारे क्वेश्चन कौन से डालने चाहिए, कौन से नहीं है, कौन से एलिवेशन लेवल के हिसाब से है, और आप उसके लिए हमारे डेमो जो टेस्ट है वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा जरूर था, लेकिन मैं चाहता था कि आपको चीजें समझा दी जाए। शॉर्ट में चीजें कुछ नहीं होती है, थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ता है। आप हो सकता था ये टाइम आप रील देख के आप वो उसको निकाल देते। ठीक है, तो वो बात और थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ इतना बताया। थैंक यू सो मच। और अगर सही लगे तो आप एक बार एप्लीकेशन पे तो विजिट जरूर करें और हमारा डेमो टेस्ट देखें, चीजें देखें, और उसके बाद आप डिसाइड करें। थैंक यू।